दोस्तों, तथागत बुद्ध जो हमारे हैं, तो 2500 पहले जब उनके पिता सुद्धोधन थे और जब उनकी शादी की गई तो उस समय में किसी भी राजा को दो शादियां करने की इजाजत नहीं थी। या फिर हम लोग यह समझ सकते हैं कि उस समय ऐसी प्रथा ही नहीं थी कि कोई राजा दो शादियां करे। लेकिन भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन ने अपने पिताजी राजा सिंहनु से लुम्बिनी की दो सुंदर राजकुमारियों महामाया गौतमी और प्रजापति गौतमी के साथ उनका विवाह कर देने की इच्छा व्यक्त की थी। जब उनके पिता राजा सिंहनु ने अपने राज दरबार में अपने ज्येष्ठ पुत्र शुद्धोधन की इस इच्छा के बारे में विचार विमर्श किया तो उनके राज्य की जो राज्यसभा थी वहाँ के लोगों ने इस चीज का बहुत विरोध किया। लेकिन भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन तो किसी भी तरह से यह बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनको तो वे दोनों राजकुमारियां ही पसंद आ गई थीं, जबकि शुद्धोधन जी ने उन राजकुमारियों को देखा तक नहीं था। हुआ क्या था दोस्तों कि उस समय में एक अंग शास्त्र नाम का जो शास्त्र था वह ब्राह्मण परंपराओं के अनुसार देश दुनिया में प्रचलित था और यह अंग शास्त्र ही पुरुष और स्त्री के लक्षणों को यानी कि हर इंसान के जीवन के भविष्य फल को बताते थे। तो दोस्तों उस समय अंग शास्त्र के जो ज्ञाता होते थे, जो विद्वान होते थे, उन विद्वानों ने ही महामाया गौतमी और प्रजापति गौतमी के बारे में सब कुछ बताया हुआ था। महामाया गौतमी को एक साधारण स्त्री और प्रजापति गौतमी को बहुत से बच्चों की भविष्य में माँ बनेगी ऐसी भविष्यवाणी उन लोगों ने की थी। जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ कि राजा शुद्धोधन ने लुम्बिनी की इन दोनों राजकुमारियों को बिल्कुल देखा नहीं था। तो दोस्तों राजा शुद्धोधन ने इन राजकुमारियों के बारे में यही भविष्यवाणी सुन रखी थी और उनकी जीवन के बारे में इस भविष्यवाणी को सुनकर ही उनसे शादी करने की इच्छा अपने पिता राजा सिंहन से व्यक्त की थी। उस दिन राजा सिंहन के राज्यसभा में राजकुमार शुद्धोधन के द्वारा काफी निवेदन करने पर यह निर्णय लिया गया कि दोनों राजकुमारियों महामाया गौतमी एवं प्रजापति गौतमी के साथ ही राजकुमार शुद्धोधन की शादी कर दी जाए। इस निर्णय के पश्चात दोस्तों राजकुमार शुद्धोधन का विवाह लुम्बिनी के राजा महासुप्रबुद्ध की दोनों बेटियों महामाया गौतमी एवं प्रजापति गौतमी के साथ एक साथ ही कर दिया जाता है। इस तरह से भगवान बुद्ध के पिताजी राजा शुद्धोधन का विवाह संपन्न हुआ था और भगवान बुद्ध की दो माएँ शुरू से ही थीं। कुछ समय के बाद कपिलवस्तु के राजा सिंहनु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपने राज्य का महाराजा नियुक्त कर दिया, क्योंकि राजकुमार शुद्धोधन जो कि उनके ज्येष्ठ पुत्र थे अपने बाकी के 3 भाइयों से अधिक शूरवीर, पराक्रमी और सूझबूझ वाले थे। अपने विशेष गुणों की वजह से वह राजा को बहुत पसंद थे। राजा शुद्धोधन जब वहाँ के यानी कि कपिलवस्तु के राजा बन गए तो उनका विवाह दो राजकुमारियों के साथ होने के बावजूद भी काफी दिनों तक कोई संतान पैदा नहीं हुई। तब राजा शुद्धोधन एवं उनकी दोनों पत्नियों ने जगह जगह मंदिरों पर जाकर प्रार्थना अर्चना की कि उन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा है और उन्हें संतान प्राप्ति हो। कुछ समय के बाद महामाया गौतमी को एक स्वप्न आया था और स्वप्न के तहत ही उन्होंने एक सफेद सुंदर हाथी को अपने गर्भ में प्रवेश करते हुए देखा था।
इस स्वप्न को देखने के बाद ही लगभग 10 महीने के उपरांत राजकुमार सिद्धार्थ की माँ महामाया गौतमी ने राजकुमार सिद्धार्थ को जन्म दिया था। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के पिता राजा सुद्धोधन की शादी के बारे में आपको विस्तार से बताया। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की विषय वस्तु, यह धार्मिक कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।